Firstly, hello everyone. I myself Karan sir, owner, founder at Astaganesh Classes, Harani Road, Vadodara. Firstly, there is one information and instruction to every of my dear student and their respected parents. Okay, it must be prior and important for all of us to do a task as per predetermined. हमने जो सिस्टम डिटरमाइन की है उस तरह से टास्क होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो टास्क करने के लिए मुझे आप सबका भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। बराबर, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, बराबर, जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, सो फर्स्टली ये चीज़ कंफर्म समझिए कि जो भी आपके शेड्यूल टाइम टेबल के जो माध्यम से आपको मिलता है, ठीक है, जो भी आपका टाइम टेबल है, जो भी आपके टाइमिंग्स है, बराबर, जो आपको अवेलेबल हो रहे हैं, वो टाइमिंग पे ही स्टूडेंट हमें वहाँ पे चाहिए। बराबर, फर्स्टली ये चीज़ हमें समझनी है, एज अ ग्रुप हमें ये चीज़ पकड़ के चलना है। बराबर, स्टूडेंट हमें वो टाइम पे वहाँ पे चाहिए। बराबर, फैकल्टी भी वही टाइम पे वहाँ पे रहते हैं, बट स्टूडेंट वहाँ पे नहीं रहते। ठीक है, स्टूडेंट के कोई इश्यूज आ जाते, कोई प्रॉब्लम आ जाते, तो ये पहले नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। हम 6 डेज की टाइमिंग आपको एडवांस में बता देते हैं। बराबर, और 6 डेज छोड़ो, अपना टाइमिंग फिक्स होता है, फिक्स एकदम, कोई चेंज नहीं आता। अभी रूटीन में बारिश भी कंटिन्यू हो रहा था, बराबर, बट जुलाई मंथ से ये जो कंटिन्यूएशन में आप देख रहे हो, हमारे टाइमिंग में भी कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, और यही पूरे साल चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि फॉर एन एग्जांपल हमारा 6 स्टैंडर्ड का गुजरात बोर्ड का बैच 3 बजे से 5 बजे का ही रहता है, वो फिक्स है। बराबर, वो 3 to 5 ही रहेगा, और उसी तरह हमारी जो बैच जो टाइम पे वही रहेगी। इन शॉर्ट आपको वो फॉलो करना है। और उस तरह मान लीजिए कि हमारा 10 स्टैंडर्ड का बैच शाम को रहता है 6 बजे से, बराबर, तो उसका टाइमिंग भी वही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि हम टाइम टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आपको टाइम टेबल कब से दे चुके हैं। ठीक है, कोई टाइम में चेंजेस नहीं है। संडे का भी टाइमिंग अपना फिक्स है 9 to 11, उसमें भी कोई फर्क नहीं। 9 to 11 और कुछ बैचेस का 10 to 12, कोई डिफरेंस नहीं। जो टाइमिंग जिसका है बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। बराबर, सब्जेक्ट अलोकेशन भी हमने आपको टाइम टेबल बना के दे दिया है कब का। ठीक है, कि किस तरह से कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग दो सब्जेक्ट ऑन दैट डे ओनली। बराबर, अब ये सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद भी अगर आप मैसेज के ऊपर रिलाई करते हो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मत करो। बराबर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को। मैसेजेस आपको ग्रुप में रेगुलर आते ही है, और वो मेक श्योर कि वो आते ही रहेंगे। ठीक है, ये श्योर ही रखो कि वो मैसेजेस आते ही रहेंगे, ग्रुप में रेगुलर आते और वो आपको आने ही वाले। बट कोई भी प्रकार से मैसेज पे रिलाई मत करो, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। बराबर, नहीं तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या होगी कि जब भी हम मैसेज पे रिलाई करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, ठीक है, तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। मैसेज एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सेम चीज़, टाइम सेम ही है, कोई बदलने वाला नहीं, बट स्टिल हम मैसेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बराबर, आपको पता चलता रहे कि क्लास है ही है ही है ही है ही, कंटिन्यू है कंटिन्यू है कंटिन्यू है, लाइक दिस। बराबर, हमें एक अपडेट मिलता रहे, इसीलिए हम आपको मैसेज जो है ड्रॉप कर रहे हैं। बराबर, उससे ये नहीं मत समझिए कि टाइमिंग हर रोज चेंज हो गया, ना 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 ना, टाइमिंग विल बी सेम ओनली। और कुछ लोगों का मैंने देखा है कि उन्होंने ग्रुप में सीन नहीं होते उनके मैसेजेस, मतलब वो देखते नहीं हैं। ये मत करो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप मैसेजेस प्लीज़ देखिए, ताकि आपको पता चले कि हम आपके साथ कोऑर्डिनेटेड है, हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने एंट्रेंस में ही कौन सा टीचर कितने बजे लेक्चर लेगा ये भी लगा के रखा है। बराबर, ताकि स्टूडेंट को एक अवेयर रहे कि हमारी ये फैकल्टी ये टाइम पे लेक्चर कोऑर्डिनेट करते हैं। अब इतना परफेक्ट सिस्टम जब जा रहा है, और मान लो कि उसमें फिर स्टूडेंट रेगुलर नहीं आते हैं, वर्क बराबर नहीं करते हैं, तो मोरल स्टूडेंट और टीचर दोनों का डाउन जाए।
तो अगर कोई भी सेंस में मुझे रेगुलरिटी ब्रेक होती हुई दिखी, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको मैसेज में ही कन्वे किया था उस दिन ग्रुप में, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, वी विल टेक एक्शन। बराबर, ठीक है, हम श्योरली कोई ना कोई पार्ट से एक्शन लेंगे, हम कोई उसका सोल्यूशन या रिजल्ट निकालेंगे। बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर मेंटेन रहेगा, ठीक है, आने जाने का रेशियो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा। ये चीज़ एकदम श्योर है, मेक श्योर। ये सब कैसा है कि ये कोई जगह बताया नहीं जाता है, ठीक है, सब फॉलो करते हैं और जब ये फॉलो नहीं होता तो वो एक्शन लेते हैं। बट एजीजी सबसे अलग है, मैं ऐसा मानता हूँ। हम लोग यहाँ पे आपको वार्न कर रहे हैं, बता रहे हैं, बट हमारा मेन काम क्या है कि आपको समझाना है, आपको पता चलना चाहिए कि वो शेड्यूल फॉलो होना चाहिए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू एवरीवन, जितने भी पेरेंट्स हमारे हैं, जितने भी वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक रिक्वेस्ट है कि बस टाइमिंग्स पे खास फोकस रखिए, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और शेड्यूल्स आप भूलिए मत, लास्ट वीक के ग्रुप चैट देख लीजिए, एक एक दिन पहले आ रहे हैं, मोस्टली एक एक दिन पहले। टाइम फिक्स है, फिर भी एक दिन पहले आपको शेड्यूल मिल जाता है और फिर भी बच्चा एब्सेंट रहता है। बराबर, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं। सो इट्स नॉट ईजी टास्क फॉर अस ऑल्सो टू रिकवर दोज पॉइंट फॉर दैट स्टूडेंट। नहीं तो फिर हम भी प्रोफेशनली दूसरे क्लासेस की तरह वर्क करेंगे, बराबर, कि जहाँ पे आपके बच्चे का पॉइंट छूट जाएगा, बराबर, तो वो उसी दिन से मान लीजिए कि वो फिर कवर नहीं करवाया जाएगा। बराबर, बाहर नहीं होता, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। डाउट के नाम पे, मतलब कवरिंग के नाम पे डाउट या क्वेरी पूछ लेना, फिर हम वही चालू कर देंगे। आपको जो यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है कि चलो सब बाकी है, एक दिन पहले मैं करवा लूँगा, नहीं आता करवा लूँगा, वो बेनिफिट बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा आप समझिए, इट इज़ अ सिस्टम, हमें एक बेटर रिजल्ट लाना है, ठीक है। लास्ट ईयर हम जैसे 10th में 100% रिजल्ट लेके आए, हम 12th कॉमर्स में 100% रिजल्ट लेके आए, ठीक है। उसी तरह हमें अपनी रिजल्ट की जो साइकिल है वो कंटिन्यू रखनी है। और इतने ईयर से हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गणेश जी, हमारा रिजल्ट अच्छा ही आता है। बराबर, तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। एज अ पेरेंट आपको समझ में आ ही रहा है जो मैं कहने का मतलब है, बराबर, ओके। तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। बच्चा इधर आता है, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो मैं देख लूँगा, उसका बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। दिस इज़ अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट, कोई टीचर नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चा घर से इधर आए वो आपको देखना पड़ेगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल दोज पेरेंट्स विच आर अटेनिंग द लेक्चर, प्लीज प्लीज इसको कंसिडर कीजिए। बराबर, हम प्रोफेशनली वर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो बनता ही नहीं। बराबर, ऐसे कोई क्लासेस ने कभी कोई वीडियो नहीं रखे, वो आपको भी पता है, ठीक है। आप इतनी इंस्टीट्यूशन से डील कर चुके हो, आपको पता है, मार्केट आप भी रिफर करते हो। कोई ऐसे वीडियो नहीं रखता, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, सब यही सोचते हैं कि नहीं, एक स्टूडेंट पे क्या देखना है। लेकिन एजीसी इंडिविजुअल स्टूडेंट पे भी काम करता है, वो आप सबको पता है। दैट इज़ अवर यूनिकनेस, कि हम जब एक बच्चे पे थे तब भी एक पे ध्यान देते थे, हर एक पे। हम जब 10 बच्चे पे हुए तो हम 10 के 10 के ऊपर ध्यान इक्वल देते थे। हमारा जब 50 हुआ तो वही करते। आज जब 100+ है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो हम वही चीज़ फॉलो करें। हमारा फॉलोअर्स आज भी वही है, वो चेंज नहीं हुआ। बराबर, ठीक है। हम पुरानी प्रीमाइसिस से नई प्रीमाइसिस पे आ गए, सो हमारे आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स बदल नहीं गए, हम वही है जो आपके साथ कनेक्टेड थे। बराबर, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा फॉलो कीजिए। मैं सिस्टम एकदम बेस्ट बनाना चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रकार का प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। हमें आपको पढ़ा के या मटेरियल दे के सेटिस्फाई नहीं करना है, हमें आपका मेंटल प्रेशर डाउन करके आपको सेटिस्फाई करना है, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। सो ऑल दोज पेरेंट्स हु आर हियरिंग, वंस अगेन प्लीज़ फॉलो अवर टाइम शेड्यूल्स। लास्ट मोमेंट पे कोई टाइम चेंज नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका बच्चा जो भी टाइम पे आता है, क्योंकि यहाँ का दिन का 30 बैच चलता है रफली, तो आपका बच्चा जो भी टाइम पे आता है, ठीक है, वो टाइम आपको फॉलो कर लेना है। वो मंडे टू सैटरडे सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आपका बच्चा बीकॉम में पढ़ रहा है, 10:30 से
10 से 1 के बीच जो भी उसका टाइम है वो आ रहा है, एक बार बोल दिया, वो पत्थर की लकीर, वो चेंज नहीं होगा। बराबर। अपने वहाँ ऐसा नहीं है कि 2 ही टीचर बीकॉम पढ़ाते हैं या 3 टीचर पढ़ाते हैं या 7 टीचर दिखाने के बाद 7 का लेक्चर डेली नहीं होता। बराबर। अपने वहाँ स्ट्रेट अवे जो मेथड है कि जो टीचर है आपको शेड्यूल में लिख के दे देंगे कि इस दिन इनका लेक्चर होगा और वही फिर उस हिसाब से होगा। बराबर। तो ये चीज़ पकड़ के चलना, खाली ये मेरी रिक्वेस्ट है। बराबर। वो मंडे टू सैटरडे से और संडे का जिसका जो टाइम है वो फिक्स है। जैसे कुछ बैचेस 9 to 11 में ही आएगी, कुछ बैचेस 10 to 12 में ही आएगी, कुछ 11 to 1 या 11 to 12:30 में ही आएगी। वो जो फिक्स है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बराबर। पूरे साल कोई चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। वो हमारा प्रोविज़न है, हमारी इंटरनल एडजस्टमेंट है, वो हम देख लेंगे। आपको यही सोच में आ रहा होगा कि कोई टीचर या फैकल्टी मान लो कि बीमार पड़ गया तो क्या करोगे, कोई नहीं आया तो क्या करोगे। दिस इज़ आवर एडजस्टमेंट, इंटरनल एडजस्टमेंट, वो हम कर लेंगे, उसका चिंता आप मत कीजिए। आपके बच्चे को जो मिलने वाला है वो मिल के रहेगा, जो हम बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्लीज़ टाइम को फॉलो कीजिए। बराबर। इधर भेजोगे उसके बाद सब मुझे देखना है, लेकिन आपका बच्चा अगर रेगुलर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ पे फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू बी अवेलेबल। और अगर किसी को भी कन्वेयंस का प्रॉब्लम है तो ये हमें हमारे पर्सनल जो नंबर्स है क्लासेस के उसके ऊपर मैसेज कर दी जाए 7228913469। हम फ्री कन्वेयंस दे रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वेयंस दे रहे हैं। मान लो कोई दिन बारिश हुई, बच्चा बहुत दूर रह रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो हम फ्री में आपको कन्वेयंस दे देंगे। दैट इज़ अवर इंटरनल एडजस्टमेंट, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। बट मुझे स्टूडेंट यहाँ प्रीमाइस इसमें चाहिए तो रिजल्ट आएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड ऑल दोज हु आर हियरिंग। बराबर। ये आपको पता ही है कि बैचेस में जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे 10 बच्चों का बैच है तो 2 बच्चे नहीं आ रहे हैं। बराबर। 8 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, 2 बच्चों का वेरिएशन चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वो बाहर की क्लासेस जैसा अपना पैटर्न नहीं है, भूल जाना, ठीक है। मेरा काम करने का तरीका ही बहुत अलग है, नहीं तो मैं आपको इतना बेस्ट प्रीमाइसिस बाहर के रेट से कम रेट में नहीं देता। बराबर। मेरा बहुत अलग ही काम करने का तरीका है, एंड दैट यू विल ऑल एक्सपीरियंस, आप देखोगे। और जो लोग हमारे साथ इतने सालों से है, ठीक है, जो लोग एज ए स्टूडेंट मेरे साथ काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, उनको तो पता ही है। बराबर। सो सर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड ऑल दोज हु आर हियरिंग, बी अटेंटिव। संडे को फन डे मत लो, नहीं तो आपके फन निकल जाएंगे। बराबर। इतना समझिए, हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं, आप भी हमें बेस्ट दो इन द फॉर्म ऑफ अटेंडेंस एंड रिजल्ट। ओके, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद अष्ट गणेश क्लासेस हरनी रोड। हम ऐसे ही नए नए पॉइंट्स या ऐसे कोई भी हमारे जो इन्फॉर्मेशनल पॉइंट्स है वो लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।